तो गाइस लुकिज्म के एंचियन आर्क में काफी सारी दिलचस्प चीजें चल रही हैं जिनके बारे में मैं अपनी रेगुलर वीडियोस में बात नहीं कर पाता। इसलिए ये वाली वीडियो में हम वो सारी बातों के बारे में बात करेंगे जो इंटरनेट में चल रही है एंचियन आर्क को लेके, और पर्सनली आखिर मैं इस एंचियन आर्क के बारे में क्या सोचता हूँ इस बारे में भी। तो लुकिज्म चैप्टर 571 में हमने लाइन मैन को देखा जो कान में ईयरबड्स लगा के भी गाने सुनते हुए फाइट कर सकता था, लेकिन इसको बड़ा सा डब्बा लेके हाथ में फाइट करनी थी। जब लाइन मैन अपनी इस मस्ती में था तो उसके सामने वहाँ की एक बड़ी हस्ती पेचियन जो आ जाती है। और वैसे तो लाइन मैन काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पेचियन जो को हरा पाएगा। इसलिए मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक भाई ने अपने भाव व्यक्त करते हुए बताया कि लाइन मैन की हालत अभी कुछ ऐसी है जैसे वो अंदर से बोल रहा हो, मुझको राणा जी माफ करना। जिसके ऊपर इंस्टाग्राम में मैंने एक रील बनाई है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हो। लेकिन क्या सच में लाइन मैन पेचियन जो से इतनी आसानी से हार जाएगा? तो देखो मेरी तरफ से ये बात तो कंफर्म है कि लाइन मैन पेचियन जो से काफी ज्यादा कमजोर है, वो पेचियन जो को नहीं हरा सकता। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि वो पेचियन जो के हाथ से मारा ना जाए। क्या पता जब तक ये मगरमच्छ लाइन मैन को पूरी तरीके से खत्म करने वाला हो तब तक लाइन मैन को वहाँ पे कोई बचाने के लिए आ जाए। पीडीजे चाहे तो लाइन मैन और पेचियन जो की फाइट होते हुए भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये बात तो मैं अपनी तरफ से श्योर हूँ कि वो पेचियन जो को हरा तो नहीं पाएगा। फिर कमेंट सेक्शन में मुझे किसी ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जे किम पेचियन जो को फाइट में हराएगा। वैसे भी लाइन मैन जितना हो सके पेचियन जो का स्टेमिना खत्म करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके बड़े भाई जे किम पेचियन जो को हरा सके। लेकिन अगर यार हम पेचियन जो के सामने जेक को भी खड़ा कर देते हैं तो जेक भी बहुत गंदा पिटने वाला है। अभी हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं बस एक सिचुएशन दे रहा हूँ। अगर जेक किम और पेचियन जो की फाइट सच में हो जाती है तो भी जेक उसे नहीं हरा पाएगा। भले ही जेक किम पावर ऑफ कन्विक्शन का इस्तेमाल ही क्यों ना कर ले, वो फिर भी उसे नहीं हरा पाएगा। और भले ही उसके अंदर का गैप्रियन किम ही क्यों ना एक्टिवेट हो जाए, वो मेरे हिसाब से फिर भी पेचियन जो को नहीं हरा पाएगा। मेरा मतलब जब उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, वो उस वाली फॉर्म में भी पेचियन जो को नहीं हरा पाएगा। और ये समझना एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि जरा तुम खुद सोच के देखो कि एंचियन में डैनियल पार्क मौजूद है जो कि मेन कैरेक्टर है जिसके पास यूआई मोड है, और इसी एंचियन आर्क में जुनगो किम के भी आने के काफी ज्यादा चांस है। और ऐसी सिचुएशन में अगर जेक किम ही पेचियन जो को हरा देगा तो ये लोग यहाँ पे क्या गेम खेलने के लिए आएंगे क्या? और सच में अगर जेक किम पेचियन जो को हराता है तो मैं पर्सनली पीटीजे को मैसेज करके कहूंगा कि यूआई डैनियल और जुनगो किम को साथ में पत्ते खेलते हुए दिखाओ, क्योंकि उनका तो कोई काम ही नहीं रहा एंचियन आर्क में। इसलिए गाइस मेरे लिए ये बात सेंस नहीं बनाती कि जेक किम पेचियन जो को हराएगा, लेकिन लाइन मैन के लिए ये बात अभी बहुत ज्यादा सेंस बना रही है। इसलिए वो पेचियन जो को जितना ज्यादा हो सके थकाना चाहता है ताकि बड़े भाई पेचियन जो को निपटा दें। लेकिन अगर बड़े भाई ही पेचियन जो को निपटा देंगे तो ये काली आंखों वाला बड़ा भाई क्या पेचियन जो की रसोई में रोटी पकाने के लिए आ रखा है, या फिर ये पीले बालों वाली हसीना सब्जी काट के देने वाली है पेचियन जो को रात के खाने की? बिल्कुल गलत, ये पीले बालों वाला सब्जी नहीं इंसान काटता है। बट इसी बात से फिर ये सवाल उठता है, क्या गो और पेचियन जो की जब फाइट होगी तो उसमें क्या होगा? तो चलो उस पे भी आते हैं, लेकिन उससे पहले बाकी के कंटेंडर्स की बात कर लेते हैं। तो क्या सैमुअल सीओ पेचियन जो को हरा सकता है? नहीं। तो क्या जैक्योन ना पेचियन जो को हरा सकता है? तो देखो जैक्योन ना को तो ऐसा लगता होगा कि वो पेचियन जो को हरा सकता है, लेकिन वो नहीं हरा सकता। और मेरी पुरानी थ्योरी के मुताबिक उसके प्यारे दोस्त यूजे शियोन को ये बात पहले से पता है कि यूजे शियोन और जैक्योन ना मिलके भी उसे नहीं हरा पाएंगे। इसलिए यूजे शियोन एक्टिंग कर रहा है डार्क क्रोकोडाइल का मेंबर होने का और सही समय का इंतजार कर रहा है। और अब तक जो मैं आपको ये बात बोलता आ रहा हूँ कि यूजे शियोन और जैक्योन ना मिलके भी पेचियन जो को नहीं हरा सकते, ये बात हमें लेटेस्ट चैप्टर में लगभग पता चल चुकी है। क्योंकि जरा आप खुद सोच के देखो, जब उसके ऊपर स्पीड के 4-5 बंदे हमला करने के लिए आ रहे थे जो कि लोअर लेवल्स के फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के जितने ताकतवर माने जाएंगे, तो पेचियन जो ने सिर्फ एक डंडी तोड़ के इन स्पीड के बंदों की आग ठंडी कर दी थी अंदर की। और इतने खतरनाक लोगों को सिर्फ डंडी से पेल देना ये पेचियन जो की ताकत दिखाता है, और शायद इसीलिए उसे एब्सोल्यूट मास्टर भी कहते हैं। और बात रही हमारे डैनियल की, तो अपनी नॉर्मल फॉर्म या फिर क्रेजी मोड में आके भी वो पेचियन जो का कुछ नहीं उखाड़ सकता। और अगर ये सारे के सारे पेचियन जो के ऊपर एक साथ भी हमला करते हैं मेरे हिसाब से वो तो भी पेचियन जो को नहीं हरा पाएंगे। इसलिए वक्त की डिमांड है यूआई डैनियल भैया या फिर जुनगो किम भैया। लेकिन पीटीजे को ना जाने क्या हो गया है, वो यूआई डैनियल को लाने के लिए तैयार ही नहीं है। बुशान आर्क में भी उन्होंने हमारा पोपट बना दिया था। इसलिए चलो मान के चल लेते हैं कि गो एंचियन आर्क में आएगा, क्योंकि भाई की तलवार भी यही रखी है इस मगरमच्छ के पास। और इसके बाद अगर गो और मगरमच्छ की फाइट हो जाती है तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि गो बहुत ही इजीली इस मगरमच्छ को हरा देगा। और यार मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन जो मुझे लगता है जो सच है वो कहना तो पड़ेगा ही। मुझे लगता है जुनगो किम वर्सेस पेचियन जो में कहीं
कहीं ना कहीं पेचोनजो का पलड़ा भारी है, क्योंकि गो को सिर्फ कहा जाता है वेपन मास्टर और पेचोनजो के पास टाइटल है एब्सोल्यूट मास्टर का। और इन दोनों टाइटल्स का अगर आप मीनिंग निकालोगे तो एब्सोल्यूट मास्टर ज्यादा खतरनाक मीनिंग बनाता है, क्योंकि वेपन मास्टर तो वो होता है जिसे हर हथियार चलाने में महारत हासिल हो या फिर वो किसी भी चीज का हथियार बना सकता है। और एब्सोल्यूट मास्टर वो होता है जो एब्सोल्यूट है, पूरा कंप्लीट है, उससे ऊपर और कोई नहीं है, वो हर चीज में माहिर है। पहले मुझे लग रहा था शायद ये मगरमच्छ गांजा वांजा मारता होगा और खुद ही इसने खुद को ये टाइटल दे दिया, लेकिन जब इसने बिल्कुल जूनगो किम की तरह एक डंडी को तोड़ के उसका हथियार बनाया और स्पीड के बंदों को बहुत ही आसानी से पेल दिया, तो वहां पे मुझे लगा ये एब्सोल्यूट मास्टर हो तो सकता ही है। यानी कि जूनगो किम की आज तक की जो हमने सबसे बड़ी पावर देखी है कि वो किसी भी चीज का हथियार बना के किसी को भी मार देता है और बहुत ही डेडली तरीके से हमले करता है, ये चीज पेचोनजो के पास भी है, ये बात ध्यान रखना। और इसी बात को ध्यान रखते हुए अपनी कोई राय बनाना जूनगो किम वर्सेस पेचोनजो के ऊपर। तो चलो अब एक स्टेप आगे चलते हैं। जैसा कि हमें पता चल चुका है कि पेचोनजो भी किसी भी चीज का हथियार बना के किसी के ऊपर डेडली हमले कर सकता है, लेकिन पेचोनजो के पास कुछ और ऐसे एडवांटेजेस हैं जो उसे जूनगो किम से ऊपर रखते हैं, जैसे कि उसकी एज जूनगो किम से काफी ज्यादा है और उसका मतलब यह है कि उसके पास एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा होगा जूनगो किम से। हालांकि कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर पेचोनजो की एज ज्यादा है तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि पेचोनजो अपने प्राइम में नहीं है, इसलिए जूनगो किम उसको हरा देगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जूनगो किम के लिए सही है और दूसरा पेचोनजो के लिए सही है। गो के लिए ये बात सही है कि पेचोनजो की उम्र ज्यादा है और ऑब्वियसली शायद से वो अपने प्राइम में नहीं होगा, वैसे भी एक आंख फोड़ रखी है किसी ने उसकी। लेकिन पेचोनजो के पास एडवांटेज ये है कि उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जो कि बहुत खतरनाक बात है। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज जो पेचोनजो के पास होगा, जिस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि पेचोनजो जूनगो किम के ऊपर भारी पड़ेगा, और वो है होरेंग सॉर्ड। होरेंग सॉर्ड से पहले मैंने पेचोनजो के जितने एडवांटेज गिनाए हैं वो भी अपने आप में कुछ लोगों को ये मनवाने के लिए काफी है कि पेचोनजो कहीं ना कहीं गो के ऊपर भारी पड़ सकता है। लेकिन अब जरा ये सोच के देखो, पेचोनजो के हाथ में फाइट में होरेंग सॉर्ड भी होगी, तो अब आगे का अंदाजा तुम खुद ही लगा लो चीजें कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं। लेकिन हाँ, ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, भले ही पेचोनजो कितना भी खतरनाक हो, मैं तो जूनगो किम के साथ ही हूँ। और वीडियो की शुरुआत में जो मैंने कहा था एंचॉन आर्क में काफी सारी दिलचस्प चीजें चल रही हैं, वो बातें वो चीजें यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी एक और बहुत ही बढ़िया चीज है जो ध्यान देने लायक है, और वो ये, जरा सोच के देखो होरेंग सॉर्ड का कनेक्शन जूनगो किम के साथ भी है और पेचोनजो के साथ भी है, ना जाने किस तरीके से पर है। और अगर गो और पेचोनजो के बीच में सिर्फ एक यही कनेक्शन होता तो मैं इसको एक को इंसिडेंट मान सकता था, लेकिन फिर हमने देखा पेचोनजो भी गो की ही तरह किसी भी चीज का हथियार बना के किसी के ऊपर हमले कर सकता है। और इन दोनों की ही असली ताकत तब बाहर आती है जब इनके हाथ में तलवार होती है, और वो तलवार होरेंग सॉर्ड हो तो मजा ही आ जाएगा दोनों को। और ये जो इन दोनों के बीच में इतनी सिमिलैरिटीज हैं, इससे मेरे दिमाग में ये डाउट आ रहा है कहीं इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं, यानी कि कहीं मतलब ऐसा तो नहीं कि इनका मतलब कुछ रिश्ता विस्ता है आपस में। और मैंने यहाँ पे रिश्ता बोला है तो उसको सिर्फ खून का रिश्ता ही मत समझना, रिश्ते बहुत सारे होते हैं। वैसे भी आज तक हमें पूरे लुकीसम में कोई भी ऐसा बंदा नहीं दिखा जो जूनगो किम की तरह फाइट करता है, और पेचोनजो वो अकेला बंदा है जो ऐसा करता है। इसलिए किसी के भी मन में ये बात उठ सकती है कहीं जूनगो किम की बैक स्टोरी नजदीक तो नहीं। और ये बात मैंने पहले भी कही थी, जितना इंतजार मुझे जूनगो किम की बैक स्टोरी का है उतना इंतजार तो मुझे डैनियल की 2 बॉडी के राज का भी नहीं है। और जितनी भी हमने इस वीडियो में बात करी है उससे ये चीज मतलब मुझे लगती है कि हो ना हो पेचोनजो कहीं ना कहीं शिनगेन और गैप्रियोंग जैसे लोगों के लेवल का है, भले ही उनसे थोड़ा सा नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत खतरनाक है ये बंदा। अब कुछ लोग नाराज मत हो जाना, मैंने पेचोनजो को गैप्रियोंग और शिनगेन के लेवल का बोल दिया है, जरा ध्यान से सुन लो, मैं उसको उसके लेवल का नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ उनसे थोड़ा सा नीचे हो सकता है वो, पर बहुत खतरनाक है ये। और देखो बुशान आर्क में मैंने कहा था कि जो गीटे किम है उसकी फाइट यूआई डैनियल के साथ हो सकती है, भले ही ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि गीटे किम के दुश्मनों की तरफ से सिर्फ एक यूआई डैनियल ही था जो गीटे किम का थोड़ा सा कुछ भूत भात बना सकता था बढ़िया। लेकिन पीटीजे ने गीटे किम को वहाँ पे किसी से हारने ही नहीं दिया और इसीलिए यूआई डैनियल वहाँ पे आया ही नहीं। और इसी तरीके से एंचॉन आर्क में अगर पेचोनजो किसी से हारता नहीं है तो जरूरी नहीं है कि यूआई डैनियल आएगा या फिर जूनगो किम आएगा। लेकिन अगर स्टोरी में ये लिखा है कि पेचोनजो आगे हारेगा एंचॉन आर्क में, तो फिर जूनगो किम या फिर यूआई डैनियल का आना जरूरी है। बाकी पेचोनजो को हराना काफी ज्यादा मुश्किल तो होने वाला है, लेकिन आप इस सब के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये थ्योरी वीडियो पसंद आई हो, और जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिलेगा उस तरीके का कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ क्वालिटी में ना कि क्वांटिटी में।
ओके गाइस, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सयोनारा।